हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज मैं देखने वाली हूँ कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, आप क्या चाहते हो एक दूसरे से और आप दोनों का इरादे क्या है आखिर। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों की भावनाएँ जो कि जब भी अभी करंट फीलिंग्स मतलब भावनाएँ अभी करंट क्या चल रही है आप दोनों की और आप दोनों के आगे इरादे क्या हैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये हम सब चीज़ देखने वाले हैं। उनका नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह एक इंट्यूटिव रीडिंग होगी जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद रखिए और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और हम देखने वाले हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स और आपके इरादे क्या हैं और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल राइट। देखिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है स्टार की। कोई एक्वेरियस हो सकता है। स्टार साइन की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। मुझे यहाँ पे पाइसिस भी कोई दिखा है, इसके अलावा टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसिस मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको। ठीक है, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है स्टार साइन। आपसे रीडिंग मैच होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले मेरे व्यूअर्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, रिश्ते के बारे में, उनकी भावनाएं क्या हैं, करंटली क्या चल रहा है उनके मन में, ये मैं देखने वाली हूँ। तो मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके दिमाग में जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना गार्ड करके बचा के चल रहे हो। मतलब आप दुखी हो गए हो, मतलब आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर आपको कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, कुछ मतलब जैसे इस रिलेशनशिप के बारे में आगे सोचना शायद आपने बंद कर दिया। मतलब आप अपनी तरफ से मतलब पूरी तरह से रेस्ट की पोजीशन पे हो और आप चाहते तो हो मन से कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो, एक नया साइकिल स्टार्ट हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है या फिर आपके पार्टनर के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि उनको आपसे स्टार्ट करने से पहले कोई पहला वाला जो साइकिल है वो ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कोई साइकिल इनका ऑलरेडी कार्मिक कनेक्शन है या कोई है वो चल रहा है जो इसको ये ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक क्लियरिटी नहीं है कि इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरे से रिलेशनशिप है तो कहाँ जाएगा, ये आपको क्लियरिटी नहीं है और यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही है। आपका मूड ख़राब रहता है, आप गुस्से में आ जाते हो। ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल गिव अप नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हो, अपने पार्टनर से आप क्लियरिटी चाहते हो लेकिन जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना कोई थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके कंट्रोल से बचना चाहते हो, या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर। देखिए जैसा मिले वैसा ही दीजिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में भी थर्ड पर्सन है, तो उसके कारण आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने आप को करने लगे हो और आपने जैसे कहते हैं ना अब आपने भगवान पे छोड़ दिया। आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो क्योंकि आपने करके देख लिया कि आपके करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सामने वाला भी कुछ क्लियरिटी दे तब चलता है काम। ठीक है, इस तरह से आपकी मुझे थिंकिंग यहाँ लग रही है। कुछ चीज़ों को आप हील कर रहे हो और जैसे चल रही है चीज़ें वैसे ही चल रही है। ठीक है, आप वो ओवरऑल मुझे रेस्ट की पोजीशन पे दिख रहे हो लेकिन गिव अप आप नहीं करना चाहते, ये मुझे आपकी कंडीशन दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा निराश हो कि आपकी स्थिति परिस्थिति में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बोलता नहीं है। और जैसे आपने कई बार पूछा है अपने पार्टनर से लेकिन आपको कुछ क्लियरिटी मतलब साफ साफ जवाब नहीं मिलता। ठीक है, आप बहुत निराश हो, कहीं ना कहीं उदास हो कि इस रिलेशनशिप का क्या भविष्य है, क्या मुझे मूव ऑन करने जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, थक चुके हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, ये सिचुएशन चल रही है आपकी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं हम क्या है, वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में एट प्रेजेंट। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इनके आसपास कोई सीक्रेट है, ये कोई फीमेल से डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो ये मैरिड हैं या फिर कोई और भी इन जीवन में इनके है। ठीक है, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं लेकिन किसी को कट ऑफ करना नहीं चाहते। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये किसी से नाराज़ भी हैं और ये किसी को कट ऑफ करना चाहते भी हैं, लेकिन आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने भगवान पे बातें छोड़ दी। आपको क्लियरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई थर्ड पर्सन है, उसको भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ऐसे मुझे वाइब्स आ रही हैं एक्सक्यूज़ मी,
ये जैसे आपकी केयर करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन इस प्यार में जैसे जगलिंग है, इस प्यार में जो आप चाहते हो वो कभी इनको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ये इनको लगता है। चाहते तो ये भी बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल करता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इनको आपके लिए जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ा करने के लिए नहीं सोच पा रहे, या अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। जब भी आपकी जिम्मेदारी या जैसे कहते हैं ना आपको देखते हैं तो इनको ये लगता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, भविष्य नहीं है कोई इस चीज़ का, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे नेगेटिविटी आप दोनों में आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। और मतलब जैसे कहते हैं ना इनके आप देखूँ तो मैं देखिए आपके इरादे क्या लग रहे हैं। एक गाना मुझे याद आ रहा है, शायद बहुत कॉमन है लेकिन आप सुनिए ज़रूर, ठीक है। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहत पे मगर जोर चलता नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया। और इसी तरह की कोई सिचुएशन है जो कि आप लोगों के बीच में चल रही है। ऐसा लगता है कि आपके मेरे व्यूअर्स की आवाज़ लग रही है मुझे, ठीक है कहीं ना कहीं आप जो है इसी तरह की वाइब्स आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर की भी सिचुएशन हो सकती है। चाहा तो इन्होंने भी था कि आपको नहीं चाहें, लेकिन दिल पे और इश्क करने पे कोई जोर नहीं होता बिल्कुल सच है ये बात, और डेफिनेटली इसी तरह की कोई परिस्थिति में आप हैं, ठीक है। आपके इरादे क्या हैं? सबसे पहले मैं देखूंगी कि आप जैसे कहते हैं ना कि निकल जाना चाहते हो, एक्चुअली आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो इस रिलेशनशिप से कि आप मूव ऑन होना चाहते हो, ठीक है। दिल ही दिल आप इस रिलेशनशिप की वैल्यू करते हो, आपके पार्टनर की वैल्यू करते हो, लेकिन अब आप एक नई शुरुआत चाहते हो, अपने एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको भविष्य नहीं दिखता, ठीक है। आप किसी से राय भी लेते हो, अपने पार्टनर से भी जब आप पूछते हो तो पूरा पूरा आपको जवाब नहीं मिलता, ठीक है। आप एक नया साइकिल पूरा करना चाहते हो, एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप किसी नए इंसान की खोज में हो, क्योंकि अब आपको ये फैमिली इश्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे जैसे कहते हैं ना आप किसी एक के लिए दिल संभाल के नहीं रह सकते, क्योंकि आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है। आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना भी चाहते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि आपके कदम जो है जैसे कहते हैं ना जिससे दिल जुड़ा हो उसके लिए कदम रुक ही जाते हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से मूव ऑन करने की पोजीशन पे हो, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना एक चांस अगर आपके पार्टनर मांगे तो आप देना चाहोगे, ठीक है। इस तरह से आपके इरादे यही हैं कि अगर ये पार्टनर आपसे बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा वेट करो तो आप वाकई में वेट करोगे, क्योंकि आप इनको दिलो जान से चाहते हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर के इरादे क्या है? देखिए मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पेशेंटली चल रहे हैं, इनको जल्दबाजी नहीं है, ये आपको एक सीक्रेट कनेक्शन में रखना चाहते हैं, आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, लेकिन ये विक्ट्री इनके लिए आसान नहीं है। इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ युद्ध लड़ने पड़ेंगे, ठीक है, फाइटिंग करनी पड़ेगी, फैमिली इश्यूज़ होंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। आपको क्लियरिटी इसलिए नहीं देते क्योंकि ये टॉक्सिक कनेक्शन में है, जहाँ पे इनको डेफिनेटली मतलब जैसे कहते हैं ना छोड़ते बनता है ना लिए बनता है, ठीक है, ना कोई इनका मतलब जैसे कहते हैं ना आपसे प्यार है, लेकिन कोई और इनकी ज़िंदगी में ना तो वो जैसे काम का है ना कुछ है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है जहाँ से बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टांस इनको बाधित करते हैं। सर्कमस्टांस ऐसे कहते हैं कि छोड़ भी नहीं सकते और पूरी तरह किसी को अपना भी नहीं सकते। इस तरह की कंडीशन मुझे यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पार्टनर की तरफ से जो कि चाह कर भी छोड़ पाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं और आपके साथ जीवन भर निभाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे तो किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। इस तरह से आपका रिलेशनशिप जो है एक जैसे कहते हैं ना एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे आपके पार्टनर भी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी ऐसी है जिनको ये वाकई में छोड़ नहीं सकते। इस तरह की प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनके नेक्स्ट इरादे क्या हैं? देखिए इरादों में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको एक क्लियरिटी नहीं देना चाहते, क्योंकि आप दुखी हो गए किसी बात को लेकर, या आपको दुखी नहीं देख सकते, आपको वाकई में कोई दिल से चाहता है, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इनको ये लगता है कि इनके जीवन में जो कुछ पहले घटित हुआ है वो दोबारा घटित नहीं हो, क्योंकि इनको एक बार हार्ट ब्रेक मिल चुका है, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ये हील हो चुके हैं एक बार, लेकिन दोबारा जब हार्ट ब्रेक हुआ तो शायद हार्ट अटैक ही आ जाएगा, इनको ये लगता है, ठीक है। कहीं ना कहीं दोबारा उभर नहीं पाएंगे उस बात से, तो ये इस बात से डरते हैं, कोई रिपीटेशंस नहीं हो चीज़ों का, इसलिए डरते हैं। आपसे भी इन्होंने इसीलिए चाहा नहीं था कि आपसे प्यार हो जाएगा, लेकिन सोच समझ के कुछ भी नहीं होता। आपको हीलिंग चाहिए थी, इनको भी हीलिंग चाहिए थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, हम नहीं जाना चाहते फिर भी होते हैं, क्योंकि
ऊपर वाला हमको कोई सीख देने के लिए करता है, ठीक है। इसीलिए रिश्ते होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप में और इनके बीच में ऐसी हुई है जो कि आप नहीं चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको एक सबक के रूप में, एक लेसन के रूप में, और किसी किसी को लोग ग्रोथ के रूप में भी मिली है, ठीक है। आपको इस कनेक्शन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इनके इरादे क्या हैं? अगर इनके इरादे कहूँ तो ये डेफिनेटली आपके साथ जो है कोई पुरानी सिचुएशन रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि आपके बीच में ये दूरियां बन गई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहूँगी, लेकिन आपने जो इनसे चाहा था वो आपको कभी नहीं दे सकते। इस बात को लेकर ये क्लियर कट नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें, दूरियां कम हो जाए, बातचीत होती रहे। ये चाहते हैं कि आपसे रिलेशनशिप वापस वैसा ही हो जाए जो पहले था। यहाँ पे आपको ये मैनिफेस्ट करें, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं, और ये चाहे आपके लिए रिस्की हो, एक काम करने के लिए तैयार हैं। कोई ना कोई रिस्की लगता है क्योंकि आप एक सीक्रेट कनेक्शन में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए कोई रिस्की काम करना चाहता है, आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि चीज़ें बहुत आसान आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी एक चांस लेके देखना चाहते हैं। इनका इरादा यही है कि आज में जो जीवन है उसमें एक रिस्क लेके देखा जाए, यानी कि आपसे वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे वही मुलाकातें, वही चीज़ें वापस करना चाहते हैं जो अभी कभी आपके रिलेशनशिप में हुआ करती थी। जिस बात को लेकर ये खुश होते थे वो चीज़ें वापस करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि ओवरऑल ये कोई रिस्की काम आपके साथ करेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इनका क्या एक्शन हो सकता है? देखिए मुझे एक्शन तो, देखिए मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है आपके लिए कोई मीटिंग रखेगा या आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करने का, देखिए अभी नहीं होगा कुछ भी, आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए सोचेगा, और डेफिनेटली चीज़ों को वापस, जैसे कहते हैं ना, आपको खुश रखने की, और अपनी लाइफ में खुशी आपसे है तो डेफिनेटली आपको खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा वेट करें आप, मैं आपके लिए थोड़े से मैसेजेस पढ़ूँगी, ठीक है गाइज। ओके, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। हीरे हीरे बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि आज इनका मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, चलिए देखते हैं। जो मेरे हाथ में आएगा वो मैं लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज हम, मेरे हाथ में जो आया है वो ये है, ओके, मैनिफेस्टेशन। और मैंने अभी आपको बोला कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये दुआओं में मांग रहे हैं आपको, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप इनके लिए काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। और क्या है मेरे पास, क्या तुम दूर जा रहे हो? ये आपसे डेफिनेटली, जब ये इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं आ रही तो ये आपके लिए सोच रहे हैं कि आप दूर जा रहे हो। चाहा तो बहुत, ये देखिए मैंने सॉन्ग सुनाया था और यही सॉन्ग मेरे पास आ गया। चाहा तो बहुत न चाहे तुझे, चाहत पे मगर, वाकई में दिल से प्यार करता है कोई आपको, ठीक है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनके इर्द गिर्द बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो शायद आपको पता नहीं है, ठीक है। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, आप इनको वाकई में सक्सेसफुल बनाते हो, आप इनको मोटिवेट करते हो। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर, आपको ये एक बार देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनके डियरेस्ट पर्सन हो। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, ये वापस उस स्थिति परिस्थितियों को लाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ड्रीम अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में बहुत सारे सपने देखे हैं इन्होंने, ठीक है। ये चाहे जो भी सिचुएशन है आपको गिव अप नहीं करेंगे आपके लिए। स्टॉप क्राइंग, ये कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि आप रोना बंद कर दें, इनके लिए तड़पना बंद कर दें। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। यस, ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। विल यू मैरी में, ये देखिए मैसेज आ गया आपके लिए। डेफिनेटली इनके दिल में जो है, दिमाग में कमिटमेंट है, मैरी है, शादी करना चाहते हैं। स्टार्ट स्माइलिंग, आपसे कह रहे हैं कि रोना बंद करके आप स्टार्ट स्माइलिंग कीजिए। ट्रू लव, आपको इनकी तरफ से ट्रू लव मिलने वाला है। एक लास्ट और देखूंगी। कैन वी टॉक राइट नाउ, अभी आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये आज की रीडिंग थी गाइज। आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी पसंद आया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरी रीडिंग्स में मैं पूरी, मतलब जैसे एनर्जी के साथ आपके साथ मिलती हूँ और एनर्जी के साथ आपकी एक इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ। तो यस, आपसे मिलता है तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आज मुझे यही बताना है कि क्या आपको वाकई में आपके पार्टनर पे ट्रस्ट है या नहीं है, ठीक है। आप वाकई में खुल के बता सकते हैं, ठीक है। जो भी आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहें, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर आपको कोई प्यार करता है तो आपके लिए कभी गिव अप नहीं करेगा, चाहे दोस्ती ही सही। आपको अगर कमिटमेंट नहीं मिलता, अगर किसी की दोस्ती आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर दोस्ती में ही काम चलाइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सर्कमस्टांस सबके एक जैसे नहीं होते, ठीक है। उसकी लाइबिलिटीज़, उसकी कंडीशन आप देखिए, समझिए, सोचिए। सबके लिए ये बातें मैच नहीं करेगी, आई नो, ठीक है। आपकी
आपकी परिस्थितियों में जिस तरह की स्थिति है आप खुद जांचिए इस बात को, ठीक है। लेकिन मैं जो इंट्यूटिव रीडर हूँ, जिस तरह से मेरे को रीडिंग दिखाई दे रही हूँ, उस वजह से मैं आपको, अगर यही सिचुएशन है तो आपको यही कहूँगी कि किसी से कमिटमेंट नहीं बल्कि दोस्ती का लॉन्ग टर्म तक नाता रखिए। तो भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि एक ऐसा सच्चा दोस्त जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है वो मिला, ठीक है। तो एक दोस्ती नहीं, प्यार नहीं, दोस्ती भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। उस दोस्ती को आप बहुत अच्छे लेवल तक चला सकते हो, ठीक है। मेरा मानना यह है कि सच्चा दोस्त ही सच्चा प्यार होता है, ठीक है। प्यार में हम शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं और सब रखते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ सबकी परिस्थितियाँ अलग होती है, तो सब अपनी तरीके से सोचिएगा। मैं यहाँ पे कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने तरीके से अपनी सिचुएशन को देखिएगा फिर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक राय दे रही हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी आपको पसंद आए ज़रूर बताइएगा। लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।